हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बांसुरी वादक छावरिया जोशी में हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम आपके लिए कुछ दिव्य प्रयोग लेकर आए हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दीपक जलाने के दिव्य प्रयोग। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को देखने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल बांसुरी वादक छावरिया जोशी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी प्रत्येक आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके और आपका जीवन धन्य धन्य हो सके। क्योंकि मेरा लक्ष्य यही है कि जन जन का कल्याण हो सके। क्योंकि हम और आप लोग सनातन धर्म के लोग हैं। हम और आप लोगों को प्रत्येक विषय का ज्ञान होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। आज हम लोग पूजा पाठ तो खूब करते हैं, लेकिन हम और आप लोगों को उस विषय का ज्ञान नहीं रहता, इसीलिए पूरा फल नहीं मिल पाता है। तो आइए आज हम आपको बताने जा रहे हैं रुई की बत्ती के बारे में। आज हम लोग पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, लेकिन हम सनातन धर्मियों को ये पता ही नहीं कि जब आचार्य लोग हमारे घर में पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले रुई की बत्ती ही क्यों जलाते हैं। कितने लोग जानते हैं? देखिए, रुई की बत्ती से दीपक तो हम सभी जलाते हैं, लेकिन आपको रुई से बत्ती जलाने के फायदे पता है क्या? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शायद संपूर्ण रूप से आपको इसका पता नहीं होगा। इसलिए आज का प्रसंग सब लोग ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि एक दीपक भी हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकता है, कैसे आपका जीवन ज्योतिर्मय हो सकता है। केवल दीपक जलाने से ही प्रिय दर्शकों आपकी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। रुई की बत्ती जलाने से निश्चित हमारा भाग्योदय हो सकता है, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है भो दीप देव रूपत्वम, क्योंकि दीप स्वयं देव स्वरूप होता है। भक्त्या दीपम प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्याद घोराद दीप ज्योतिर नमोस्तुते। इसीलिए सर्वप्रथम दीप को प्रज्वलित किया जाता है, दीप का पूजन किया जाता है। तो आज मैं दीपक जलाने के कुछ दिव्य प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। नंबर 1, रुई की बत्ती पर यदि पीला चंदन लगा दिया जाए और उसके बाद रुई की बत्ती को सुखाकर और उसे घी के दीपक में जलाया जाए तो मां पार्वती जो आद्य शक्ति की स्वरूपा है वो प्रसन्न हो जाती है। नंबर 2, यदि रुई की बत्ती को केसर के जल में पीला रंग करके और उसे सुखा करके फिर उसे जलाया जाए तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन सुखी हो जाता है। नंबर 3, 21 बत्तियां एक साथ केसर में या हल्दी में रंगा करके उसे सुखा करके जो कुंवारी कन्याएं घी के दीपक में 21 दिन लगातार दीपक प्रज्वलित करती है, उनका वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय हो जाता है और विवाह की संभावना अतिशीघ्र बन जाती है। नंबर 4, यदि किसी के घर में संतान सुख का अभाव है, किसी कारण से परिवार की वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो केले के पेड़ के रेशे से बनी बत्ती, केले के पेड़ का जो तना होता है, यदि आप उसको खुरचेंगे तो उसमें से एक रेशा निकलेगा। उसको आप धूम में सुखा लीजिए और जब दिया जलाना हो तो तिल के तेल में या घी में उसे बत्ती की तरह डालकर उसे आप जलाकर देखिए। निश्चित रूप से इससे पवन पुत्र हनुमान जी की विशेष कृपा आपके परिवार पर बनी रहती है, पाप ताप से मुक्ति मिलती है, पूर्वजों को भी उत्तम गति प्राप्त होती है और पितृ दोष भी समाप्त होता है। केले के पेड़ की बत्ती निश्चित संतान देती है और नए कार्यों में सफलता भी प्रदान करती है।
लेकिन केले के पेड़ की बनी हुई बत्ती का एक जगह प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैवाहिक जीवन में सुख प्राप्ति के लिए या विवाह शीघ्र करवाने के लिए आप दीपक जलाते हैं तो आप इस बत्ती को मत जलाइए। नंबर 5, कमल का फूल तो आपने देखा होगा। उसकी डंडी जो 3 या 3.5 फुट की जल में होती है, उसको सुखा करके अगर तेल या घी के दिए में डाल करके उसे जलाया जाए तो मां लक्ष्मी साक्षात अपनी कृपा बरसाती है। कमल की डंडी से बनी हुई बत्ती जलाने से पूर्व जन्म के बुरे से बुरे परिणाम भी समाप्त हो जाते हैं और वर्तमान जीवन भी खुशहाल हो जाता है। नंबर 6, यदि आप मदार के पेड़ से भी रुई बनती है, जिसे कहते हैं आंख की रुई, उसमें छोटे छोटे काले दाने होते हैं जिसे आपको निकालना पड़ेगा। यदि आप उसकी बत्ती बना करके भगवान गणेश के सामने वो दीपक जलाते हैं तो निश्चित रूप से आपके पूरे परिवार पर रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ की कृपा बनी रहती है, दुर्भाग्य दूर होता है और आमदनी बढ़ती है, कानूनी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और न्याय मिलता है। यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा दे रहा है और बार बार परीक्षा में बाहर कर दिया जाता है तो मैं कहना चाहता हूं, आप मदार की रुई की बत्ती जला करके 21 दिनों तक लगातार ये प्रयोग करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 7, प्रिय दर्शकों, अपनी अलग अलग परेशानियों के लिए आपको दीपक में रुई की कितनी बत्ती डालकर जलाने से कितना फायदा हो सकता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुने। सामान्य दीपक में एक ही बत्ती जलाई जाती है। रुई की बत्ती डालकर जलाने से सफलता तो मिलती ही मिलती है। ये सनातन धर्म का प्रबल मत है। जब से सृष्टि की रचना हुई है, जब से पूजा पाठ का विधान शुरू हुआ है, तब से दीपक जलाने की परंपरा हमारे सनातन धर्म में बनी हुई है। चाहे पंचोपचार पूजा हो, चाहे षोडशोपचार पूजा हो, चाहे राजोपचार पूजा हो, दीप जलाने की परम आवश्यकता है। दीप जलाने की आज्ञा हमारे शास्त्र देते हैं। प्रिय दर्शकों, कुछ और विशेष प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं। नंबर 1, दीपक में 2 रुई की बत्ती डालकर के जलाने से जीवन में सुख शांति आती है और परिवार में एकता बनी रहती है। नंबर 2, दीपक में 3 रुई की बत्ती डालकर के जलाने से जीवन में संतान सुख की प्राप्ति होती है। नंबर 3, दीपक में यदि 4 बत्तियां होती हैं तो ये चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए दीपक में 4 बत्ती जलाने से चारों दिशाओं में मनुष्य को सफलता प्राप्त होती है। घर परिवार पर मां जगदम्बा अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा बनी रहती है। नंबर 4, दीपक में 5 बत्ती जलाने से सभी ओर से घर में धन वृद्धि होती है। नंबर 5, दीपक में 6 बत्ती जलाने से ज्ञान बढ़ता है और स्वामी कार्तिकेय की कृपा बनी रहती है। नंबर 6, दीपक में 9 बत्ती जलाने से 9 ग्रहों की शांति होती है। नंबर 7, यदि आपके घर में पैसों की कमी है, शुभ कार्यों में रुकावटें आ रही हैं, घर का मुखिया तनाव में रहता है, अपनी मेहनत के अनुसार आपको फल नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में आपको महालक्ष्मी के दिन पारे के गणेश लक्ष्मी की स्थापना अवश्य करनी चाहिए और 12 महीनों इसकी पूजा आराधना करनी चाहिए। नंबर 8, शनि की चाहे 19 वर्षों की महादशा हो, चाहे 2.5 वर्षों की ढैया हो या 7.5 वर्षों की 7.5 हो, अगर इसमें आपको कुछ परेशानी महसूस हो रही है तो आप बिना सोचे समझे शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शनिदेव का सरसों के तेल से अभिषेक करिए। लेकिन अभिषेक करते समय ध्यान ये रखिए कि शनिदेव के सामने खड़े होकर नहीं, पीछे खड़े होकर अभिषेक करना होगा, क्योंकि शनि की पत्नी कंकाली का शनि को श्राप मिला हुआ है। जिसमें तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी उसको शनि की 7.5 प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए शनि पूजा आगे से नहीं, पीठ पीछे से करनी चाहिए। आगे से खड़े होकर अभिषेक करने की गलती मत करिए कभी।
क्योंकि शनि को उनकी पत्नी का श्राप लगा हुआ है। और अपने घर के पश्चिम दिशा में काले रंग के दिए में घी का दीपक जलाइए। इससे शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे और आपके भाग्योदय में 4 चांद लग जाएंगे। नंबर 9, यदि आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है तो आप अपने घर के उत्तर दिशा में हरे रंग का दीपक घी डालकर अवश्य जलाइएगा। नंबर 10, जिन घरों में लोग तनाव में रहते हैं तो उनके सेहत में सुधार के लिए आपको चाहिए कि अपने घर के पश्चिम दक्षिण दिशा में पीले रंग के दीपक में सरसों डालकर जलाइएगा। नंबर 11, यदि आपके घर में बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं लेकिन भगवान की कृपा से बाल बाल बच रहे हैं और रिश्ते भी टूटते नजर आ रहे हैं और वैवाहिक जीवन में भी तनाव आ रहा है, तो आपको अपने घर के दक्षिण दिशा में लाल रंग का दीपक मूंगफली का तेल डालकर जलाइएगा। प्रिय दर्शकों, ये तो मैंने आपको दीपक जलाने के दिव्य प्रयोग बताए। क्योंकि हम घर में कोई पूजा, यज्ञ, अनुष्ठान आदि करते हैं तो सर्वप्रथम दीप को ही प्रज्वलित करते हैं। दीप की इतनी बड़ी महिमा है हमारे शास्त्रों में, तो इसलिए एक दीप जलाने से आप अनेकानेक कष्टों को दूर कर सकते हैं। और वैसे भी हम और आप लोगों को प्रत्येक विषय की जानकारी का होना परमावश्यक है। तो सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।